खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की मखसूस नशिस्तों पर 25 अरकान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अरकान असेंबली से हल्फ लिया। अरकान असेंबली की हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। अरकान असेंबली ने हल्फ उठाने के बाद रोल ऑफ नंबर पर दस्तखत किए। मखसूस नशिस्तों पर 21 खवातीन और 4 अकलियती अरकान ने हल्फ उठाया। JUI के 9, नून लीग के 8 अरकान असेंबली ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 5, ANP 2 और PTI पार्लियामेंटेरियन के 1 रुकन ने हल्फ उठाया। 25 मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी पर सारा दिन ड्रामाई सूरत हाल रही। सूबाई हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अरकान की हल्फ बर्दारी ना होने दी। PTI पार्लिमानी पार्टी ने असेंबली इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया। इजलास शुरू होते ही PTI कारकुन ने कोरम की निशानदही कर दी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने गिनती के बाद इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी किया। हल्फ ना होने पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को मुरासला भिजवाया। दरख्वास्त की कि किसी मुनासिब फर्द को हल्फ बर्दारी के लिए नामजद किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ बर्दारी के लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को नामजद किया, जिस पर मखसूस अरकान की हल्फ बर्दारी मुमकिन हुई। अरकान असेंबली को हलफ से रोकना शर्मनाक अमल है। PTI ने आइन की खिलाफ वर्जी की। अरकान से आइन और अदालती हुक्म के मुताबिक हलफ लिया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत ने एक बार फिर जमहूरी अमल का मजाक उड़ाया। पेशावर हाई कोर्ट का शुक्रिया, हलफ बर्दारी का इख्तियार सौंपा। मुआहिदे पर अमल न हुआ तो कोशिश करेंगे अपने 6 से 7 सेनेटर्स बनाएं। सूबाई असेंबली में आज़ाद अरकान से बातचीत जारी है। हम आज़ाद अरकान को भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो अपोजिशन जमातों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेनेट के उम्मीदवार भी उनके कंट्रोल में नहीं। लीडर ऑफ दी हाउस हमें ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन के साथ मीटिंग के बाद आज रात अपना लाहिया अमल बना लेंगे। PTI के कवरिंग उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन लड़ने का ऐलान। PTI के नाराज अरकान ने कागजात नामजदगी वापस ना लिए। तहरीक इंसाफ के 5 कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम, वकास औरकजई, खुर्रम ज़ीशान इलेक्शन लड़ेंगे। इरशाद हुसैन और आयशा बानो भी सेनेट नशिस्त के लिए मैदान में उतरेंगी। नाराज रहनुमा इरफान सलीम का कहना है कि इलेक्शन में हर सूरत हिस्सा लेंगे। PTI के 25 से 30 MPs राबते में हैं। सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बात सेनेट इलेक्शन की नहीं, नजरिए की है। नाराज उम्मीदवार खुर्रम ज़ीशान बोले, सेनेट के इंतखाबात से पीछे नहीं हटेंगे। आयशा बानो ने वीडियो में कहा, दबाव में आएंगे ना सौदेबाजी करेंगे। बानी PTI के नजरिए पर आज भी कायम है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मतलूबा अरकान पूरे होने के बावजूद PTI ने एक नशिस्त क्यों छोड़ी? 92 अरकान के होते हुए सेनेट के लिए 4 उम्मीदवार क्यों नामजद किए? सवालात उठने लगे। जराये के मुताबिक 5वीं नशिस्त से दस्तबरदार होने पर नाराज अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार किया। PTI मजीद 3 मेंबरान की मुआवनत से 5 नशिस्तें जीत सकती थी। जनरल नशिस्त जीतने के लिए 19 मेंबरान का होना जरूरी है। PTI के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में 92 मेंबरान हैं। 5 नशिस्तें जीतने के लिए 95 अरकान की जरूरत थी। सिर्फ 3 मेंबरान की मदद से PTI 5 सेनेटर्स मुंतखब करा सकती थी। दूसरी तरफ मुश्तरका अपोजिशन के पास KP असेंबली में 53 अरकान हैं। 2 उम्मीदवारों को मतलूबा 19-19 वोट मिलते तो अपोजिशन के पास तीसरी नशिस्त के लिए सिर्फ 15 वोट बचते हैं। मुश्तरका अपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद ने हुकूमत और अपोजिशन को मना लिया। जराये के मुताबिक इसीलिए हुकूमत अपना 5वां उम्मीदवार नहीं ला रही। अपोजिशन को तलहा महमूद के इंतखाब के लिए मजीद 4 वोटों की जरूरत थी। सिंध हुकूमत की रेन इमरजेंसी की तैयारियां धरी की धरी रह गईं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सड़कें तालाबों में तब्दील। बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची, लाड़काना, हैदराबाद, सक्खर समेत दीगर शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में पानी जमा। हैदराबाद में हर तरफ पानी ही पानी। ठंडी सड़क, काजी कयूम रोड, नया पुल, रेलवे स्टेशन के अतराफ की सड़कों पर पानी जमा। लाड़काना में मुसलसल बारिश से गलियों और मोहल्लों में पानी जमा। सड़कें डूब गईं। सक्खर और गिरदोनवाह में बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। तर्जरो फीडर ट्रिप कर गए। मीरपुर खास में भी रेन इमरजेंसी धरी की धरी रह गई। सक्खर और खैरपुर में खजूर के बागात को नुकसान का अंदेशा। खैरपुर, जैकबाबाद, मीरपुर खास, टंडोला यार और बदीन में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश।
पंजाब भर में स्कूल ऑन व्हील और मोबाइल लाइब्रेरी शुरू करने का फैसला। स्कूल ऑन व्हील दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में बच्चों को जेवरे तालीम से आरास्ता करेगा। स्कूल ऑन व्हील इलेक्ट्रिक रिक्शे में बनाया जाएगा। रिक्शे की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। स्कूल ऑन व्हील में नन्हे बच्चों की दिलचस्पी के लिए पेंटिंग का सामान भी मौजूद होगा। स्कूल ऑन व्हील में मौजूद टीचर छतरी नुमा साइबान के नीचे कुर्सियां लगाएंगे। छोटे बच्चों की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ एजुकेशनल टॉयज भी रखे जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने स्कूल ऑन व्हील की असूली मंजूरी दे दी। इंडोनेशिया में मुसाफिर बहरी जहाज में अचानक आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए। मकामी माहीगीरों और रेस्क्यू टीमों ने 284 को जिंदा बचा लिया। जहाज पर सवार कई मुसाफिर जाने बचाने के लिए समुद्र में कूद गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के वक्त जहाज तालाड आइलैंड से मानातो पोर्ट जा रहा था। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। यूक्रेन का रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला। मॉस्को के 4 हवाई अड्डे आर्जी तौर पर बंद। 140 परवाजें मनसूख कर दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक 24 घंटे में 10 बार रूसी हवाई अड्डों को बंद किया गया। उधर यूक्रेनी सदर ने रूस को अगले हफ्ते अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा अमन के लिए क़यादत की मुलाकात ज़रूरी है। तर्जुमान क्रेमलिन ने कहा रूसी सदर यूक्रेन जंग बंदी के लिए तैयार हैं। पुतिन कई बार अमन की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं। दुनिया अमरीकी सदर के सख्त बयानात की आदी हो चुकी है। जापान में सेनेट के इंतखाबात। जापान की हुक्मरान इत्तेहादी जमात ऐवान बाला में अक्सरियत खोने के करीब। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद को 32 से 49 नशिस्तें मिल सकती हैं। अक्सरियत के लिए 50 नशिस्तें दरकार हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म अशीबा की हुकूमत पहले ही ऐवान ज़ेरी में अक्सरियत खो चुकी है और अब उन पर एतमाद के वोट के लिए दबाव बढ़ रहा है। भारत में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों में 18 अफराद हलाक हो गए। राजस्थान भी तूफानी बारिशों से शदीद मुतासिर। अजमेर, पुष्कर और पाली समेत कई शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। भारतीय महकमा मौसमियात ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल और केरला में शदीद बारिश के अलर्ट जारी कर दिए। जनूबी कोरिया में शदीद बारिशों की तबाही जारी। हादसात में अमवात 14 हो गई। लैंडस्लाइडिंग के बायस कई घर तबाह। हज़ारों अफराद बेघर हो गए। हुकाम के मुताबिक 4 रोज़ में 800 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो चुकी। हांगकांग में समुद्री तूफान विफा ने शदीद बारिश और तूफान का खदशा। स्कूल बंद, परवाजें मनसूख। उधर वियतनाम में कश्ती उलटने से हलाकतें 37 हो गई। मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। अमरीकी कंपनी ने 90 रोज मुसलसल परवाज करने वाला जासूस ड्रोन तैयार कर लिया। ड्रोन को तवील अल मुद्दती बहरी निगरानी के लिए बनाया गया है। 236 फीट लंबे पर और 17,000 से ज़ायद सोलर सेल्स रखने वाला ड्रोन दिन के वक्त 100 किलोवाट तक बिजली पैदा करता है। 2.5 मैट्रिक टन वजनी ड्रोन 800 पाउंड तक सामान ले जा सकता है। भारत बूम बूम शाहिद आफरीदी से डर गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तानी टीम के साथ खेलने से इनकार। भारतीय टीम ने शाहिद आफरीदी को टीम से ड्रॉप करने का हैरानकुन और अजीबोगरीब मुतालबा किया। इंतजामिया को मजबूरन आज बर्मिंघम में शेड्यूल पाक भारत मैच मनसूख करना पड़ गया।